अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। तो देखिए एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट में हमारे पास में मेल शूट के टिप के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स। ओके, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स ही हमारे पास में एक्चुअली एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देन आफ्टर एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स हमारे पास में साइज में एनलार्ज होगी तथा ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप दो प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट प्राइमरी स्टॉक सेल एंड द अदर वन इज व्हाट अपर एंथ्रीडियल मदर सेल। ओके, देन हमारे पास में जो ये प्राइमरी स्टॉक सेल है यह कुछ सेल का हमारे पास में स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, जबकि एंथ्रीडियल मदर सेल हमारे पास में डिवाइड होके एपिकल सेल का फॉर्मेशन करेगी तथा इस एपिकल सेल में भी हमारे पास में 2 कटिंग फेसेस प्रेजेंट होंगे। ओके, देन यह एपिकल सेल हमारे पास में 3 to 4 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगी एंड अब हम जो ये एपिकल सेल है इसे हम बोलेंगे ओपर्कुलम सेल। ओके, जब एपिकल सेल 3 to 4 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर लेगी तब हम एपिकल सेल किसकी तरह फंक्शन करेगी, ओपर्कुलम सेल की तरह। नेक्स्ट आफ्टर हमारे पास में जो ओपर्कुलम सेल है इसका लास्ट सेगमेंट में 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगे जिसके फलस्वरूप हमारे पास में पेरिफेरल जैकेट इनिशियल तथा सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, देन ये जो हमारे पास में जैकेट इनिशियल्स है ये फर्दर डिवाइडेड होके सिंगल लेयर्ड जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड होके एंड्रोगोनियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, इन एंड्रोगोनियल सेल्स की जो हमारे पास में लास्ट जनरेशन है उसे हम बोलेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल्स। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट मदर सेल्स है ये फिर बाद में बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगी। हमारे पास में एंथ्रीडिया का डेहिसेंस हमेशा ओपर्कुलम सेल की प्रेजेंस में होता है। यह ओपर्कुलम सेल वहाँ से स्प्लिट हो जाती है तथा उसके स्थान पे एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तथा स्पर्म इस पोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। एंथ्रीडियम में जो हमारे पास में बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स है ये एक्चुअली हमारे पास में एक मास में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो देखिए यदि हम एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट में देखें तो हमारे पास में फर्स्टली जो मेल प्लांट है उसके टिप के ऊपर सुपरफिशियली एंथ्रीडियल इनिशियल सेल प्रेजेंट होती है। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है यह साइज में एनलार्ज होती है बट ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक तो हमारे पास में बनेगी लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल एंड एक हमारे पास में बनेगी अपर एंथ्रीडियल मदर सेल। ओके, देन हमारे पास में जो ये अपर एंथ्रीडियल मदर सेल है यह एपिकल सेल में कन्वर्ट होगी जिसमें 2 कटिंग फेसेस होंगे एंड देन आफ्टर एपिकल सेल 3 to 4 सेगमेंटेड सेल का फॉर्मेशन करेगी। हम उस सेल को बोलेंगे ओपर्कुलम सेल। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में ओपर्कुलम सेल है इसमें जो इसका लास्ट सेगमेंट है उसमें 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगे जिसके फलस्वरूप हमारे पास में 2 सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल जैकेट इनिशियल एंड द अदर वन इज सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये पेरिफेरल जैकेट इनिशियल है ये तो जैकेट का फॉर्मेशन कर देगी, जबकि सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल फर्दर एंड्रोगोनियल मदर सेल में कन्वर्ट होगी एंड इन एंड्रोगोनियल मदर सेल की जो लास्ट जनरेशन है वह हमारे पास में होगी एंड्रोसाइट मदर सेल एंड सम टाइम आफ्टर ये जो हमारे पास में एंड्रोसाइट मदर सेल्स है यह बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एंथ्रीडियम में बने हमारे पास में जो ये एंथेरोजॉइड्स है वो एक मास में प्रेजेंट होंगे एंड वो मास हमारे पास में होगा म्यूसिलेजिनस मास। एंथ्रीडियम के डेहिसेंस में कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट हमारे पास में एंथ्रीडियम के ऊपर प्रेजेंट ओपर्कुलम सेल स्प्लिट हो जाएगी तथा वहाँ पे हमारे पास में एक पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसके फलस्वरूप सारे एंथेरोजॉइड्स हमारे पास में बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम।
डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ओके, फर्स्टली हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल सेल प्रेजेंट रहेगी। ओके, एंड ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? मेल शूट टिप के ऊपर, मेल शूट टिप। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, यह हमारे पास में एनलार्ज इन साइज। ओके, एंड यह एंथ्रीडियल सेल हमारे पास में ट्रांसवर्स डिवीजन करके दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। एक तो हमारे पास में बनेगी लोअर स्टॉक सेल। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास में बनेगी अपर प्राइमरी एंथ्रीडियल मदर सेल। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये स्टॉक सेल है, बाय रिपीटेड डिवीजन मल्टी सेल्यूलर स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी। मल्टी सेल्यूलर स्टॉक, तथा यह जो हमारे पास में एंथ्रीडियल मदर सेल है, यह एंथ्रीडियल मदर सेल फर्दर एपिकल सेल में कन्वर्ट होगी। सो दिस एंथ्रीडियल मदर सेल यह हमारे पास में एपिकल सेल में कन्वर्ट होगी, तथा इस एपिकल सेल में हमारे पास में टू कटिंग फेसेस प्रेजेंट होंगे। सो टू कटिंग फेसेस आर प्रेजेंट। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो यह एपिकल सेल है, यह एपिकल सेल 3 to 4 सेगमेंट्स, ठीक है, एंड 3 to 4 सेगमेंट्स वाली कौन सी सेल में परिवर्तित हो जाएगी? ओपरकुलम सेल में। सो ओपरकुलम सेल। ओके, अब इस ओपरकुलम सेल का जो हमारे पास में लास्ट सेगमेंट है, इस लास्ट सेगमेंट में हमारे पास में बाय टू वर्टिकल डिवीजन्स हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज पेरिफेरल जैकेट सेल, okay, and the other one is inner androgonial cell। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल है, यह एंड्रोगोनियल सेल एंड्रोगोनियल मदर सेल में कन्वर्ट होगी, तथा इस एंड्रोगोनियल मदर सेल की जो हमारे पास में लास्ट जनरेशन है, वह लास्ट जनरेशन हमारे पास में होगी एंड्रोसाइट मदर सेल। ओके, देन आफ्टर यह जो हमारे पास में एंड्रोसाइट मदर सेल है, यह एंड्रोसाइट मदर सेल हमारे पास में बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तथा यदि हम यहाँ पे एंथ्रीडियम का डेहिसेंस देखें, तो डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम तो यह हमारे पास में होगा बाय ओपरकुलम सेल और बाइपोर। ओके, सो
दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम यदि हम देखें तो फर्स्टली हमारे पास में एंथ्रीडियल इनिशियल सेल प्रेजेंट है तथा यह एंथ्रीडियल इनिशियल सेल हमारे पास में मेल शूट टिप के ऊपर प्रेजेंट है। देन आफ्टर यह एंथ्रीडियल इनिशियल सेल साइज में एनलार्ज करेगी व इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज लोअर स्टॉक सेल एंड द अदर वन इज अपर प्राइमरी एंथ्रीडियल मदर सेल। यह लोअर स्टॉक सेल बाय रिपीटेड डिवीजन मल्टी सेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, जबकि अपर प्राइमरी एंथ्रीडियल मदर सेल सबसे पहले एपिकल सेल में कन्वर्ट होगी, जिसमें 2 कटिंग फेसेस हमारे पास में प्रेजेंट होंगे। ओके, देन आफ्टर इस एपिकल सेल में हमारे पास में 3 to 4 सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा एंड अब इस एपिकल सेल को हम बोलेंगे ओपर्कुलम सेल। देन आफ्टर इन 3 to 4 सेगमेंट्स में से जो हमारे पास में लास्ट सेगमेंट है, इस लास्ट सेगमेंट में हमारे पास में 2 वर्टिकल डिविजन्स होंगे एंड इन 2 वर्टिकल डिविजन्स के परिणाम स्वरूप हमारे पास में 2 प्रकार की सेल्स बनेगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट पेरिफेरल जैकेट सेल एंड द अदर वन इज व्हाट इनर एंड्रोगोनियल सेल। देन आफ्टर हमारे पास में ये जो इनर एंड्रोगोनियल सेल है यह एंड्रोगोनियल मदर सेल में कन्वर्ट होगी। देन एंड्रोगोनियल मदर सेल एंड्रोसाइट मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। आफ्टर देन यह एंड्रोसाइट मदर सेल बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन कर देगी। ओके, ये जो हमारे पास में बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स है ये एक्चुअली हमारे पास में दिस बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स, ये बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स हमारे पास में एक्चुअली म्यूसिलेजिनस मास में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो दीज बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स प्रेजेंट इन म्यूसिलेजिनस मास। ठीक है, देन हमारे पास में अब इन बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स का बाहर लिबरेशन कैसे होगा, दैट मीन्स हमारे पास में जो एंथ्रीडियम है इसका डेहिसेंस हमारे पास में ओपर्कुलम सेल के द्वारा होगा। वह ओपर्कुलम सेल यहाँ से स्प्लिट आउट हो जाएगी तथा यहाँ पे हमारे पास में एक पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस पोर से हमारे पास में एंथेरोजॉइड्स बाहर की तरफ लिबरेटेड हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्किगोनियम। देखिए, आर्किगोनियम हमारे पास में एक्चुअली फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास में लीफी स्टेम के अपाइसेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो हमारे पास में आर्किगोनिया है ये भी स्पेशल टाइप ऑफ लीफ से सराउंडेड रहती है तथा ये लीव्स आर्किगोनियम के चारों ओर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स आर्किगोनियम को ये एक बर्ड के अंदर क्लोज कर लेती है। ओके, आर्किगोनिया हमारे पास में 3 to 6 के क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहती है। देन आफ्टर एक मैच्योर आर्किगोनियम ऑफकोर्स हमारे पास में एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें थिक मल्टी सेलुलर स्टॉक प्रेजेंट होता है। ओके, आर्किगोनियम की नेक हमारे पास में लॉन्ग होती है तथा ट्विस्टेड होती है एंड नेक में हमारे पास में ऑफकोर्स नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होगी। आर्किगोनियम के नेक में हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट होती है तथा नेक हमारे पास में किसमें नेक के बाद में हमारे पास में जो पोर्शन आता है वह हमारे पास में आता है वेंटर। वेंटर वाला पोर्शन नेक वाले पोर्शन से ब्रॉड होता है तथा वेंटर वाले पोर्शन में हमारे पास में स्मॉल वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट होती है। ओके, एंड हमारे पास में यहाँ पे आर्किगोनियम में पैराफाइसेस एब्सेंट होते हैं। पैराफाइसेस हमारे पास में होते हैं स्टेराइल हेयर्स जो हमारे पास में एंथ्रीडिया के सराउंड प्रेजेंट थे। ओके, सो यदि हम आर्किगोनियम की बात करें तो फर्स्टली आर्किगोनियम हमारे पास में फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है तथा यह हमारे पास में स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स से कवर्ड होती है एंड ये लीव्स आर्किगोनियम को एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में क्लोज करती है। ओके, आर्किगोनियम में हमारे पास में फर्स्टली नेक वाला पोर्शन प्रेजेंट रहता है जिसमें हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है तथा
6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट होती है। यदि हम नेक वाले पोर्शन की बात करें तो यह नेक वाला पोर्शन हमारे पास में ट्विस्टेड होता है, जबकि आर्किगोनियम का जो हमारे पास में वेंटर वाला पोर्शन है वह हमारे पास में ब्रॉड होता है। ओके, एंड वेंटर वाले पोर्शन में हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल प्रेजेंट होती है। वेंटर कैनाल सेल एग सेल से कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, जबकि एग सेल हमारे पास में लार्ज होती है। ओके, देन हमारे पास में यहाँ पे पैराफाइसिस एब्सेंट होते हैं, जो कि हमारे पास में एंथ्रीडियम में एंथ्रीडियम को सराउंड किए हुए थे। दीज आर व्हाट जस्ट स्टेराइल हेयर्स। ये हमारे पास में हो सकता है कि एंथ्रीडियम में एंथेरोजॉइड्स के लिब्रेशन में हेल्प करते हो, तो हमारे पास में आर्किगोनियम में तो किसी चीज़ का लिब्रेशन होगा नहीं, सो यहाँ पे पैराफाइसिस भी हमारे पास में एब्सेंट रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, यह हमारे पास में आर्किगोनियम है, जिसमें ये जो हमारे पास में लीव्स प्रेजेंट है कुछ स्पेशल टाइप की, जो कि आर्किगोनियम को हमारे पास में सराउंड किए हुए हैं एज व्हाट बड लाइक। ओके, सो यदि हम आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर देखें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार की होगी। ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आएगी। ओके, सो ये हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पे नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी। ओके, एंड ये हमारे पास में नेक सेल्स के अराउंड कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, जो हमारे पास में सेल्स की बनी हुई होगी। ओके, सो यदि हम इस वाले पोर्शन की बात करें जो कि हमारे पास में ट्विस्टेड है, यह पोर्शन हमारे पास में होगा नेक वाला पोर्शन। ओके, एंड नीचे वाला जो हमारे पास में ब्रॉड पोर्शन है वह हमारे पास में होगा विंटर वाला पोर्शन। ओके, देन आफ्टर इस नेक वाले पोर्शन में हमारे पास में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहेगी। सो दीज आर व्हाट नेक कैनाल सेल्स। ये हमारे पास में है नेक कैनाल सेल्स। ओके, एंड ये जो हमारे पास में वेंटर वाला पोर्शन है, इस वेंटर वाले पोर्शन में हमारे पास में स्मॉल वेंटर कैनाल सेल, सो वेंटर कैनाल सेल तथा नीचे की तरफ हमारे पास में लार्ज एग सेल प्रेजेंट होगी। ओके, देन ये जो हमारे पास में इधर की साइड में सेल्स है, ये हमारे पास में प्रेजेंट है नेक सेल्स, एंड इन नेक सेल्स के हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होगी। सो दीज आर नेक सेल्स। ओके, यदि हम यहाँ पे नेक सेल्स की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे नेक सेल्स, सो नेक सेल्स की हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज आर प्रेजेंट। ओके, सो आर्किगोनियम हमारे पास में एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए हमारे पास में इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में जो अपर पार्ट है वह हमारे पास में होगा नेक वाला पार्ट, तथा लोअर पार्ट हमारे पास में होगा वेंटर वाला पोर्शन। ओके, अपर पार्ट में हमारे पास में नेक सेल्स प्रेजेंट रहेगी, जबकि लोअर पार्ट में हमारे पास में जो वेंटर वाला पार्ट है वह नेक वाले पार्ट से ब्रॉड होगा, तथा इसमें हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल व लार्ज एग सेल प्रेजेंट रहेगी। ओके, देन हमारे पास में जो अपर पार्ट है उसमें हमारे पास में नेक सेल्स के अलावा नेक कैनाल सेल्स भी प्रेजेंट रहेगी। ओके, यदि हम नेक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में नेक सेल्स की 6 वर्टिकल रोज प्रेजेंट रहेगी, एंड
यह हमारे पास में आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये हमारे पास में है नेक सेल्स एंड ये हमारे पास में कुछ सेल्स की सेलुलर स्ट्रक्चर है। ओके, यदि हम यहाँ पे स्पेशल टाइप की लीव्स की बात करें तो वो स्पेशल टाइप की लीव्स हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगी। लाइक ये हमारे पास में आर्किगोनियम है। ओके, एंड दीज आर व्हाट स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स एंड ये नीचे की साइड में हमारे पास में प्रेजेंट होगा आर्किगोनियल हेड। सो दिस इज आर्किगोनियल हेड एंड ये हमारे पास में है आर्किगोनिया। सो दीज आर आर्किगोनिया। पॉलीट्राइकम के कुछ स्पीसीज में हो सकता है कि यहाँ हमारे पास में पैराफाइसिस भी प्रेजेंट हो। ओके, सो दीज आर आर्किगोनिया एंड ये हमारे पास में प्रेजेंट है लीव्स। ओके, सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास में नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। यदि हम डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम की बात करें तो हमारे पास में एपिकल रीजन में एक एपिकल सेल प्रेजेंट रहती है जो कि हमारे पास में आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह वर्क करती है। ओके, देन आफ्टर यह आर्किगोनियल इनिशियल सेल हमारे पास में एनलार्ज होती है बट ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टॉक सेल एंड द अदर वन इज आर्किगोनियल मदर सेल। ओके, देन हमारे पास में जो ये प्राइमरी स्टॉक सेल है यह तो स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगी, जबकि आर्किगोनियल मदर सेल हमारे पास में आर्किगोनियम की मेन बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। इस सेल में हमारे पास में 3 वर्टिकल डिविजन्स होंगे जिनके परिणाम स्वरूप हमारे पास में एक सेंट्रल में एक्सियल सेल प्रेजेंट होगी तथा उसके पेरिफेरी पे हमारे पास में पेरिफेरल सेल्स प्रेजेंट होगी। ओके, आफ्टर देन हमारे पास में जो ये पेरिफेरल सेल्स है यह डिवाइड करके 2 to 3 लेयर जैकेट का फॉर्मेशन करेगी अराउंड व्हाट वेंटर, जबकि हमारे पास में जो ये एक्सियल सेल है यह ट्रांसवर्सली डिवाइड होके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज इनर सेंट्रल सेल एंड द अदर वन इज आउटर एपिकल सेल। ओके, देन हमारे पास में जो सेंट्रल सेल है वह सेंट्रल सेल वेंटर कैनाल सेल तथा लार्ज एक्स सेल का फॉर्मेशन करेगी, जबकि एपिकल सेल डिवाइड होके 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। देन ये सेल्स हमारे पास में ओके, सो यदि हम आर्किगोनियम का डेवलपमेंट देखें तो एपिकल रीजन में एक एपिकल सेल प्रेजेंट रहेगी जो कि हमारे पास में आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह वर्क करेगी। देन आफ्टर यह आर्किगोनियल इनिशियल सेल हमारे पास में साइज में एनलार्ज होगी तथा ट्रांसवर्स डिवीजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे हमारे पास में 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्टॉक सेल एंड द अदर वन इज आर्किगोनियल मदर सेल। यह प्राइमरी स्टॉक सेल हमारे पास में स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, जबकि आर्किगोनियल मदर सेल हमारे पास में आर्किगोनियम की
मेन बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। यह जो हमारे पास में आर्किगोनियम मदर सेल है, इसमें 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे पास में 3 पेरिफेरल सेल्स बनेगी, जो कि एक एक्सियल सेल को सराउंड किए हुए रहेगी। देन आफ्टर ये जो हमारे पास में 3 पेरिफेरल सेल्स बनी है, यह 2 to 3 लेयर जैकेट का फॉर्मेशन करेगी अराउंड व्हाट वेंटर, जबकि हमारे पास में जो एक्सियल सेल है यह ट्रांसवर्सली डिवाइड होके इनर सेंट्रल सेल तथा आउटर एपिकल सेल का फॉर्मेशन करेगी। ओके, देन हमारे पास में जो सेंट्रल सेल है वह फर्दर डिवीजन करके वेंटर कैनाल सेल तथा लार्ज एग सेल का फॉर्मेशन करेगी, जबकि एपिकल सेल हमारे पास में 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो यदि हम आर्किगोनियम का डेवलपमेंट देखें तो वह कुछ इस प्रकार से है। So, development of archegonium. ओके, यहाँ पे हमारे पास में एपिकल सेल प्रेजेंट होगी तथा यह एपिकल सेल हमारे पास में एपिकल रीजन में प्रेजेंट होगी। एपिकल रीजन, यह एपिकल सेल हमारे पास में वर्क्स एज आर्किगोनियल इनिशियल सेल। सो वर्क्स एज आर्किगोनियल इनिशियल सेल। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल है, यह फर्दर डिवीजन करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। एक तो हमारे पास में फॉर्मेशन करेगी स्टॉक सेल का तथा दूसरा हमारे पास में जो फॉर्मेशन करेगी वो करेगी आर्किगोनियल मदर सेल का। ओके, देन हमारे पास में जो स्टॉक सेल है वह रिपीटेड डिविजन्स के थ्रू स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, जबकि यह जो हमारे पास में आर्किगोनियल मदर सेल है, यह हमारे पास 3 वर्टिकल डिविजन्स होंगे हमारे पास में इसमें। सो बाय 3 वर्टिकल डिवीजन यह हमारे पास में 3 पेरिफेरल सेल प्लस 1 एक्सियल सेल का फॉर्मेशन करेगी। एक्चुअली हमारे पास में जो ये 3 पेरिफेरल सेल्स है, ये एक्सियल सेल को सराउंड किए हुए रहेगी। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में एक्सियल सेल है, ये तो हमारे पास में सेंटर में प्रेजेंट होगी तथा इसको सराउंड किए हुए हमारे पास में इस प्रकार से 3 पेरिफेरल सेल्स प्रेजेंट होगी। सो these are what peripheral cells and ये हमारे पास में प्रेजेंट होगी एक्सियल सेल। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो पेरिफेरल सेल्स है, ये तो हमारे पास में बाय डिविजन्स बाय रिपीटेड डिविजन्स, ये तो हमारे पास में फॉर्म जैकेट सराउंड्स द वेंटर, जबकि हमारे पास में जो ये एक्सियल सेल है, यह एक्सियल सेल हमारे पास में सेंट्रल सेल तथा आउटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। इस आउटर सेल को हम एपिकल सेल भी कह सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में यह जो सेंट्रल सेल है,
वह ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। सो दिस सेंट्रल सेल बाय ट्रांसवर्स डिवीजन हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल का फॉर्मेशन होगा, जबकि हमारे पास में जो ये एपिकल सेल है वह एपिकल सेल 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो यदि हम आर्किगोनियम का डेवलपमेंट देखें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए, फर्स्टली हमारे पास में एपिकल सेल प्रेजेंट होगी तथा यह एपिकल सेल हमारे पास में एपिकल रीजन में प्रेजेंट होगी। यह एपिकल सेल ही हमारे पास में एक्चुअली आर्किगोनियल इनिशियल सेल की तरह वर्क करेगी। देन आफ्टर यह आर्किगोनियल इनिशियल सेल हमारे पास में दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। द फर्स्ट वन इज स्टॉक सेल तथा स्टॉक सेल रिपीटेड डिविजन्स के थ्रू स्टॉक का फॉर्मेशन करेगी, जबकि आर्किगोनियल मदर सेल हमारे पास में बाय 3 वर्टिकल डिविजन्स 3 पेरिफेरल सेल तथा 1 एक्सियल सेल का फॉर्मेशन करेगी। देन आफ्टर हमारे पास में जो ये पेरिफेरल सेल्स है ये रिपीटेड डिवीजन के थ्रू जैकेट का फॉर्मेशन करेगी सराउंड्स व्हाट वेंटर, एंड हमारे पास में जो एक्सियल सेल है वह एक्सियल सेल सेंट्रल सेल तथा आउटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। आउटर सेल को हम एपिकल सेल भी कह सकते हैं। ओके, सेंट्रल सेल फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा वेंटर कैनाल सेल तथा एग सेल का फॉर्मेशन करेगी, जबकि हमारे पास में जो एपिकल सेल है वह 6 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। सभी ब्रायोफाइट्स में हमारे पास में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमारे पास में क्या होता है कि वेंटर कैनाल सेल तथा नेक कैनाल सेल दोनों हमारे पास में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वह एक म्यूसिलेजिनस मास का फॉर्मेशन करती है। यह म्यूसिलेजिनस मास हमारे पास में नेचर में कीमोटैक्टिक होता है, दैट्स वाई यह एंथेरोजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि एक एंथेरोजॉइड ही हमारे पास में आर्किगोनियम की ओर आएगा, बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स आर्किगोनियम की तरफ स्विम करते हुए आते हैं, बट ओनली एक बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड सी एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में जो ये जाइगोट है वह अपने चारों ओर एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, एंड तब हम इस जाइगोट को बोलते हैं oospore। ओके, देन आफ्टर ये oospore रिपीटेडली डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एंड एम्ब्रियो बाय रिपीटेड डिविजन्स स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास में सेक्स ऑर्गन वाटर की प्रेजेंस में डेहिसेंस करते हैं, बिकॉज वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। ओके, देन आफ्टर हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल तथा नेक कैनाल सेल डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेट होके एक म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। यह म्यूसिलेज एक्चुअली नेक के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है तथा नेक हमारे पास में ओपन हो जाती है। ओके, एंड ये म्यूसिलेज हमारे पास से नेक से बाहर आता है, वह एंथ्रोजॉइड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। सो द स्पर्म रीच द आर्किगोनियल हेड्स बाय रेन वाटर, ओके, एंड देन अट्रैक्ट टुवर्ड्स आर्किगोनिया। वन ऑफ स्पर्म स्विम्स डाउन, एंड ये हमारे पास में ओपन नेक की तरफ पहुंचता है, एंड देन आफ्टर आर्किगोनियम के बेस तक ये पहुंच जाता है, एंड देन ये हमारे पास में एग के साथ फ्यूज करके oospore का फॉर्मेशन करता है, एंड oospore एक्चुअली हमारे पास में स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल है। ओके, सो यदि हम फर्टिलाइजेशन के बारे में देखें
सो फर्टिलाइजेशन, तो देखिए फर्स्टली यदि हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में हमें वाटर इज नेसेसरी. सो वाटर इज नेसेसरी. ओके, द अदर थिंग इज हमारे पास में वेंटर कैनाल सेल प्लस नेक कैनाल सेल, ये दोनों ही हमारे पास में डिसॉल्व प्लस डिसइंटीग्रेट हो जाती है. ओके, देन ये डिसॉल्व तथा डिसइंटीग्रेट होके म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है. देन ये जो हमारे पास में म्यूसिलेज है एक्सर्ट प्रेशर ऑन नेक. ओके, जब ये नेक के ऊपर हमारे पास में प्रेशर लगाएगा तो नेक हमारे पास में बिकम ओपन एंड देन म्यूसिलेज comes out through the neck. देन आफ्टर हमारे पास में यह जो म्यूसिलेज है वह नेक से बाहर आके अट्रैक्ट्स एंथेरोजॉइड्स टुवर्ड्स द आर्किगोनियम. ओके, देन हमारे पास में एंथेरोजॉइड्स रीच टुवर्ड्स द आर्किगोनियम by rainwater. Then one antherozoid by neck reach towards the base of archegonium. Okay, then after हमारे पास में जो ये एंथेरोजॉइड है फ्यूज विद द एग एंड हमारे पास में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. सो जाइगोट एंड जाइगोट के बाद में हमारे पास में oospore का फॉर्मेशन होगा. यह oospore हमारे पास में एक्चुअली मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. ओके, सो फर्टिलाइजेशन तक हमारे पास में कंप्लीट है. अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, तो यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्स्टली वाटर हमारे पास में नेसेसरी है. विंटर कैनाल सेल तथा नेक कैनाल सेल डिसॉल्व व डिसइंटीग्रेट होकर म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करेगी. यह म्यूसिलेज नेक के ऊपर प्रेशर करेगा, नेक ओपन हो जाएगी, म्यूसिलेज नेक से बाहर निकलेगा. देन आफ्टर एंथ्रोजॉइड्स आर्किगोनियम की तरफ अट्रैक्ट हो गए. एंथ्रोजॉइड्स रेन वाटर के थ्रू आर्किगोनियम की तरफ आएंगे. देन वन एंथ्रोजॉइड हमारे पास में आर्किगोनियम के बेस के पास पहुंचेगा थ्रू व्हाट नेक फ्यूजेस विद एग एंड फॉर्म जाइगोट. जाइगोट हमारे पास में oospore का फॉर्मेशन करेगा.
जो कि एक्चुअली हमारे पास में मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ओके।